आदाब, सलाम, नमस्ते। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन मोटिवेशनल सीरीज। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो नए नहीं हैं, क्योंकि कल भी हमसे हमारी मुलाकात हुई थी मेजर मोहम्मद अली शाह साहब से, और मैं समझता हूं कि हमारे सारे ऑडियंस जो है वो अब मेजर मोहम्मद अली शाह साहब से वाकिफ हो चुके होंगे। उनकी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी ये जानने के लिए कौन है मेजर मोहम्मद अली शाह, और सभी लोग जो हैं वो बिल्कुल पहचान रहे होंगे मेजर मोहम्मद अली शाह साहब को। और आप अब इस ट्रस्ट के लिए, खास तौर से हमारे इलाके के लिए, गांव के लिए नए नहीं हैं। आपका खुद का ताल्लुक भी जिला बागपत से है, और ये जानकर सबको खुशी होगी कि मेजर साहब जो हैं वो तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए एरिया में काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आपके वालिद साहब जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब अभी एरिया में जो है वो तालीम के लिए एक मिशन आपने छेड़ा हुआ है, और एक हमारे पास में गांव है जोला गांव, वहाँ एक स्कूल खोला हुआ है, और अपने आबाई जो कस्बा है वहाँ मेरे ख्याल से अपने आबाई घर में जो है स्कूल चला रहे हैं। तो बहरहाल ये तालीमी मिशन है, एजुकेशन का एक मिशन है हम सबका, और गांव के हम लोगों को, गांव के बच्चों को हमने जो है वो एम्पावर करना है, उनको ये सिखाना है कि किस तरीके से कामयाबी हासिल की जाती है। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आज जो है मेजर साहब आपके लिए जहावा अहमद, सेक्रेटरी न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट, वो आपके लिए कुछ सवाल लेकर आई हैं। वो आपसे सवाल करेंगी और आप उनके जवाब देंगे। जहावा अहमद, अपना अनम्यूट करिए। जहाबा अपने आप को अनम्यूट करिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर, इट्स अ प्लेजर टू बी आपसे मिलने के बहुत अच्छा लगा। और बिकॉज हमारा ये जो वीडियो है ये एम करता है टू उन बच्चों से जो गांव देहात से आते हैं, ताकि वो अपने आप को इंस्पायर कर सकें, बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख सकें और सोसाइटी में एज अ होल खड़े हो सकें। तो पहला सवाल जो मैं सर आपसे करना चाहूंगी कि वो आपकी लाइफ में आपका करियर हमने देखा, कल बात भी करी कि मतलब किस तरीके से from being a soldier to becoming a major, and then उसमें आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए। उसके बाद नाउ आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो द मोस्ट क्या आप बच्चों को बता सकेंगे कि मोस्ट वैल्यूएबल लेसन जो आपको अपनी लाइफ में, या कोई इंसिडेंट जो आपको सबसे ज्यादा टच किया हो, जिसने आपको सबसे ज्यादा मतलब ऐसी सीख पढ़ा दी जो आपको शायद से कहीं और से कभी ना मिल पाई? जी हाँ, वो मेरे को प्रैक्टिकल सीख से मिला वो। और वो आपके वालिद साहब अनीस अहमद साहब ये बात बता रहे थे मेरे को कि भाई यू वेरी पंचुअल। उन्होंने मेरे को एक बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया था, और कल भी वो कॉम्प्लीमेंट दिया। मैं इसकी एक वजह बताता हूँ क्यों होता है फौज में, खास तौर से हर जगह होता है, खास तौर से फौज में क्यों। वेरी पर्टिकुलर विद द टाइम। अक्सर जो टाइम की इज्जत नहीं करता है तो टाइम भी उसकी इज्जत नहीं करता है। और इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल बताता हूं। मैं ये असल कहानी है सन 2003 की, जब मैं एक ऐसे इलाके में फौज में था जहां पे बहुत खतरा था। तो एक दिन रात को हमको इंफॉर्मेशन मिली कि एक गांव में, एक झोपड़ी में कुछ उग्रवादी छुपे हुए हैं। हम अपने प्लाटून और अपने कंपनी को लेके वहां उस गांव में एडवांस कर गए, उस गांव को घेर लिया, उस घर को घेर लिया। फिर मेरे जो सीनियर थे मेरे फौज में, उन्होंने बोला, मैं तब लेफ्टिनेंट था उस टाइम पे, बहुत जूनियर रैंक थी। जो कैप्टन साहब थे हमारे, उन्होंने बोला कि भाई मैं अंदर जा रहा हूँ झोपड़ी के अंदर, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, मैं अकेले जाऊंगा और साफ करके आऊंगा अंदर जो भी छुपा हुआ होगा। तो मैं, सर आप अकेले जा रहे हैं, आप एक बंदा साथ में लिए, एक सोल्जर साथ में लिए? नहीं नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। ठीक है। वो अंदर गए, और जब वो झोपड़ी के अंदर घुसे रात के अंधेरे में, हमको सिर्फ आवाजें आई गन शॉट की। बंदूक चल रही है ना अंदर, वैसे ही तो हमको लगा क्या हो क्या रहा है अंदर। और मैं दूसरे नंबर पे था उस दस्ते के, कि मैं सोचूं कि मैं जाऊं अंदर, मगर कैप्टन साहब का ऑर्डर बार बार मेरे ख्याल में आ रहा था कि नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। मगर अब बहुत टाइम हो गया था, अब मेरे को अंदर जाना ही था। तो मैं जैसे ही मैं तैयारी कर रहा था अंदर जाने की, कैप्टन साहब वहां से निकल कर आए और बोला कि मैंने झोपड़ी का सफाया कर दिया है, अभी कोई खतरा नहीं है, हम क्लियरेंस रिपोर्ट दे सकते हैं। उसके बाद कैप्टन साहब ने मेरे को पूरी कहानी बताई कि जब वो झोपड़ी के अंदर घुसे
एक पल, केवल एक आधा पल ऐसा आया कि कैप्टन साहब और उग्रवादी दोनों आंखों की आंखों में डाल के 1 मीटर के फासले में खड़े हुए हैं, दोनों की तरफ हथियार ताके हुए। अब सवाल ये था कि पहले गोली कौन चलाएगा। भाई हम सबको पीस पसंद, सबको शांति पसंद है, सबको अमल चैन से जीना है, हम सब इंसान है, सबके खून है, सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सबकी चाहते हैं, है ना, सबको एक साथ रहना है अमल चैन में। किसी को खून खराबा पसंद नहीं है, पहली बात तो ये है। लेकिन अब वो क्षण ऐसा था कि अगर वो गोली नहीं चलाते तो उग्रवादी वहां से गोली चला के उनको ढेर करता, लेकिन उन्होंने उस आधे सेकंड में पहली गोली उन्होंने चलाई, और ये थी कीमत उस आधे सेकंड की। सोचिए उस आधे सेकंड में कितना कुछ बदल सकता था। और ये खास वजह होती है, इसलिए हम फौज में एक एक सेकंड को हम वैल्यू देते हैं। अभी 26 जनवरी में आपने देखा होगा कि आसमान में एयरफोर्स के जहाज डायमंड फॉर्मेशन, स्पेयर फॉर्मेशन, अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ते हैं। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे अगर उनका कोऑर्डिनेशन ऐसा होता है कि अगर एक छोटे सेकंड की गलती हो जाए तो हवा के बीच में क्या डिजास्टर हो सकती है। तो ये सबक मैं सीखा है। आपका बहुत ही दुरुस्त सवाल था। ये सीखा है कि भाई वैल्यू ऑफ टाइम, आधे सेकंड की भी कीमत क्या होती है, ये सीखा है। सर बहुत ही मतलब इतना इम्पोर्टेंट लेसन है ये बेशक, और आई एम श्योर स्टूडेंट लाइफ में जब बच्चों को वक्त की अहमियत जब पता चले तो वो मतलब कुछ कहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। वो बस टाइम को अपने आप को संभालना आ जाना चाहिए और इंसान बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि टाइम हर एक इंसान के पास दिन में वो ही है, सेम ही है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इज वेरी प्रेशियस, बहुत कीमती है समय जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका मतलब जर्नी इतना बहुत जबरदस्त रहा है माशाल्लाह से, तो उसमें अगर आज की यूथ में या आप अपने बैक टाइम में वापस जाके अपने आप को कोई सलाह देना चाहें, एडवाइस देना चाहें 17, 18, 19 इयर्स ऑफ एज को, उन लोगों को, उन बच्चों को जो आज अभी इस प्रेजेंट एज में है, बिकॉज इट्स सच अ वेरी बहुत ज्यादा डेलिकेट एज होती है जहाँ पे बच्चा अपने आप को या तो सुधार लेता है, राइट डायरेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो सर वो क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को? मैंने एक खत लिखा था अपने आप को, अपने बचपन को, फ्रॉम मेजर मोहम्मद अली शाह टू द यंग अली। वो खत यूट्यूब पे है, मेरे चैनल पे है। उसमें मैंने बताया है कि जब मैं छोटा था, बच्चा था, तब मैं अंधेरे से बहुत डरता था। अकेले रहने से अंधेरे में, बोल दे कि इस कमरे से उस कमरे में जाके वो ले आओ, नहीं नहीं नहीं, रात का टाइम है और भूत होगा। भूत होता क्या है, वाली बात तो ये है, मालूम नहीं, दिखता कैसा ये भी मालूम नहीं, लेकिन डर था। तो बाद में मेरे को मालूम पड़ा वो डर क्या था। फियर ऑफ द अननोन, अनजाने से डर लगना। हम सबको डर लगता है कहीं ना कहीं जिंदगी में, और डर उससे डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है। ये स्प्राइट की टैगलाइन है। लेकिन इसमें और डर तब खत्म होता है जब हम पकड़ते हैं कि भी हम सामना करते हैं, डर का देखते हैं। एक रिवर होता है, रिवर, नदी, जब वो घुस रही होती है एक ओशन के अंदर, तब वो थोड़ा थोड़ा कापरी होती है। देखा होगा कभी गांव में कहीं पे बाहर, एक रिवर एक ओशन में घुसते हुए थोड़ा कापरी होती है बिल्कुल, कि अरे मैं इसमें घुस के अब मैं डूब जाऊंगी, मैं गायब हो जाऊंगी। वो पीछे मुड़ के देखती है जिस रास्ते से वो आई है, और देखती है कोई रास्ता है ही नहीं पीछे जाने का, बस आगे ही बढ़ना है, और डर बहुत है, थर कांप रही है। अब क्या करें? अब मजबूरन उसको उस ओशन के अंदर घुसना ही पड़ता है। और जब वो घुसती है ओशन के अंदर, तब उसको मालूम पड़ता है कि असल में जो डर था उस ओशन के अंदर गायब हो जाने का हमेशा हमेशा के लिए, वो बिल्कुल गलत था। अब मैं उस गायब नहीं हुई, अब तो मैं उससे और बड़ा ओशन बन गई। ये खलील जिब्रान की पोएट्री थी, उन्होंने ये इसमें कहा है। एक तितली होती है,
जब तितली का जो कीड़ा होता है, लावा प्यूपा, अंडे जब निकल के बाहर निकल रहा होता है, उसको लगता है जिंदगी खत्म हो रही है, आगे कुछ नहीं बचा, खत्म कहानी। और तभी वो लावा, वो प्यूपा, वो कीड़ा बड़ा ही खूबसूरत तितली बनकर उठता है। हम लोग अक्सर जोखिम उठाने से डरते हैं, रिस्क ना। जिंदगी तब शुरू होती है जब कंफर्ट जोन हमारी खत्म होती है। मेरी सलाह ये है बच्चों से कि भैया थोड़ी बेचैन रहो, भरपेट खाना मत खाओ, भले ही हो आपके पास, खाली पेट रहो थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा प्यासा भी रहो। एक वो आग होनी चाहिए अंदर, कर जाने की, कुछ कर दिखाने की, बनने की। एक घर वाले, आपके फैमिली मेंबर, आपके घर वाले आप पे फख्र करें, उनको आप पे नाज हो, बोले कि हाँ ये हमारा बेटा, ये हमारी बेटी है, ये हमारा बच्चा है, इसने ये कर दिखाया है। और जब तक वो आग पैदा नहीं होगी ना हमारे अंदर, खुद के अंदर से, मैं गारंटी दे रहा हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर होने की हैसियत से मैं ये कह रहा हूं, आप दुनिया के सबसे बड़े, सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर को मेरे सामने ले आइए आप, ठीक है। मैं चैलेंज करता हूं, वो आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा जिस तरीके से आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है? हम खुद हैं अपने आप के लिए। और जब तक हमारे अंदर से वो आवाज नहीं आएगी, हमको अंदर से नहीं लगेगा देखो ये काम कर दिखाना है, तब तक कोई मतलब नहीं है। भाई जब मैं फौज की ट्रेनिंग करने गया था तो मैं बड़ा अच्छा कर रहा था अकेडमी में, मगर एक सब्जेक्ट ऐसा था जहां मैं एक पहली मर्तबा नहीं, आखिरी मर्तबा तक फेल होता आया था मैं। और बीच में मिड टर्म ब्रेक भी हुई थी, सारे कैडेट्स घर गए थे छुट्टी मनाने के लिए, मगर मेरे को इजाजत नहीं मिली थी घर जाने की। मैं अकेडमी में ही रुका रहा, मेरे को एक्स्ट्रा पनिशमेंट्स मिली, एक्स्ट्रा ड्रिल्स मिली उस सब्जेक्ट की तैयारी करने की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहा था। और बाकी सब सब्जेक्ट्स में सुपर एक्सलेंट हो रहा था मैं। मगर उसके बाद 26 जनवरी 2008, और ये टेस्ट क्या था? परेड का टेस्ट था, लेफ्ट राइट लेफ्ट मार्चिंग करते हैं ना फौज में, उसका टेस्ट था। तो 26 जनवरी 2008 को राष्ट्रपति के आगे उनकी आंखों में आंखें डाल के मैंने अपने दस्ते के साथ उनको सलामी दी थी। और एक नहीं, 2 पांव में फ्रैक्चर था मेरे, दोनों पांव में, और मैंने पेन किलर्स पे वो परेड की थी। तो पूरी ताकत यहां पे नहीं है। हम अक्सर समझते हैं ताकत यहां पे है, ताकत यहां पे नहीं है, ताकत यहां पे है। और मैं कहता हूं हारो मत, हार भी गए हिम्मत मत हारो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसे कि सोहनलाल द्विवेदी ने कहा था, उनकी कविता है जो कि हरिवंश बच्चन राय साहब के नाम से मशहूर हो गई थी सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने शायद ये कविता कौन बनेगा करोड़पति में कही थी, तो लोगों को लग गया कि ये कविता हरिवंश बच्चन राय साहब की कविता है, लेकिन ये सोहनलाल द्विवेदी साहब की कविता है। उन्होंने कहा था, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत आखिर उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी हार नहीं। असफलता उस पे आए ऐसा मतलब है। लेकिन आप ये बात गौर करिए, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मेहनत आखिर उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब आते हैं असफलता। एक चुनौती है,
उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मेरा संदेश है, मेरा मैसेज है, मेरा पैगाम है नन्हे बच्चों के लिए कि भाई आप हिम्मत मत हारिए, हौसला मत हारिए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। सारी मुश्किल घड़ियां जो होती है ना, सारा मुश्किल वक्त गुजर जाता है जी। एक राजा थे, उन्हें अपने प्रजा में बोला कि मैं एक ऐसे आदमी को मुंह मांगा इनाम दूंगा जो एक अंगूठी बनाए मेरे लिए, जिससे एक खुश मिजाज आदमी उदास हो जाए और एक उदास आदमी उस घड़ी उस अंगूठी को पहन के खुश हो जाए। घड़ी नहीं, अंगूठी, सॉरी। अब सब सोचते हैं भाई इसकी प्रजा में ऐसी कौन सी अंगूठी है जिससे उदास आदमी खुश हो जाएगा और खुश आदमी उदास हो जाएगा। फिर एक समझदार आदमी एक अंगूठी बनाते हैं। और किसकी बनी होती है वो? सोने की, चांदी की ना, पीतल की ना, स्टील की, नॉर्मल सस्ते टिकाऊ मेटल की। लेकिन उस सस्ते टिकाऊ मेटल भी एक दुखी आदमी खुश हो जाता है। क्या होता है उस अंगूठी में? ऐसा खास क्या था? उस पे बस लिखा था ये वक्त भी गुजर जाएगा, और कुछ नहीं। तो जब अंगूठी पहनता है कोई खुश मिजाज आदमी तो वो दुखी हो जाता है, सोच के अरे मेरा अच्छा वक्त चल रहा है, ये भी गुजर जाएगा। और जो दुखी आदमी होता है ये वक्त भी गुजर जाएगा, वाह क्या बात है, कमाल हो गया। तो कुछ भी जिंदगी में परमानेंट नहीं है, कुछ भी। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। और सबसे जरूरी बात है, अपने आप से आप थोड़ा प्यार करिए, अपने आप की इज्जत करिए। हम खुद अपने आप की इज्जत नहीं करेंगे ना तो दूसरे भी हमारी इज्जत नहीं करेंगे। अगर हम खुद अपने आप से प्यार करें तो दूसरे भी हमसे प्यार करेंगे। आपको एक कहानी और बताता हूं मैं आपको। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही मेजर साहब ने। मैं एक बात बस ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे आपके इस बात में, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, और जो आपने बात की कि खुद अपने आप से आप इज्जत करें, अपने आप को प्यार करें, ये बहुत जरूरी है। मुझे याद आता है जब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर भी बात याद आती है कि डॉर्मेट्रीज के बाहर जो है वो एक फुल साइज मिरर लगा होता था। जब कैडेट्स तैयार होकर और स्कूल एकेडमिक ब्लॉक के लिए निकलते थे तो पहले सबको उस मिरर के सामने खड़ा होना होता था और उस पे ऊपर लिखा हुआ था मिरर के ऊपर, Am I looking smart? Am I smart? तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने आप को जो है सेल्फ एस्टीम में देखें और ये देखें कि मैं स्मार्ट हूँ। आज भी मेरे ऑफिस में भी शीशा लगा है। मुझे अगर राउंड पे जाना है तो फर्स्ट आई हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूँ, देखता हूँ। तो बच्चों को हम ये जो ट्रेनिंग देते हैं कि आप जब अपने आप को, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने की बात है और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। ये बहुत जरूरी है अगर आपको कामयाब इंसान बनना है। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और दूसरी बात मैं एक फौज से सीखी थी, वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब हुआ? इंटीग्रिटी का मतलब ये हुआ कि अपने साथ आप ईमानदार रहिए जब कोई आपको देख नहीं रहा है। जब मैं आपको बताया परेड करा था, 26 जनवरी की परेड में, दोनों पांव में तकलीफ थी, फ्रैक्चर थे बुरी तरह। राष्ट्रपति को सलामी दी, फिर इंडिया गेट से हम बाएं मुड़ गए लाल किले की तरफ। पता था कि मार्च थी, बिल्कुल पांव ऊपर करके खट 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 मारने की। और मैं चाहता अब हमको कोई मीडिया, कोई ऑडियंस, कोई कैमरा, कोई हमको नहीं देख रहा था। वो सर केवल राजपथ पे था, सारे ऑडियंस अब चीयर करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाहता तो मैं एम्बुलेंस में बैठ के आराम से वहां तक जा सकता था, लेकिन ना, मैं कहा तो क्या हुआ, कोई ऑडियंस नहीं देख रहा है। मेरे जवान जो मेरे पीछे हैं वो तो देख रहे हैं ना अपने आप को। और अगर मैंने हार मान ली
और एम्बुलेंस में बैठ गया मैं, उनका मनोबल क्या होएगा भाई? बिल्कुल। तो मैं चलता गया आखिरी तक। और दूसरी बात है कि भाई इंटीग्रिटी की जब हम बात करते हैं, मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ फिल्म इंडस्ट्री से। बाद में 2014 में एक शूटिंग कर रहा था एक फिल्म की जिसका नाम है यारा, वो अभी ZEE5 पे है। हालांकि 6 साल लगे उसको रिलीज होने में, वो भी आई है पिछले साल पैंडेमिक में ही आई है, ZEE5 पे है। तिग्मांशु धुलिया डायरेक्टर हैं, इसमें विद्युत जामवाल हैं, श्रुति हसन, अमित साध, विजय वर्मा, संजय मिश्रा, मैं, हम लोग लीड कास्ट है इसकी। और उसमें मैं रोल कर रहा था एक सरदार। तो मैं दाढ़ी उगानी शुरू कर दी, बाल उगाने शुरू कर दिए अपने, 6 मीटर की पगड़ी बांधनी सीखनी लग गया मैं, ये पगड़ी बांधता है। और मैं था चेन स्मोकर, दिन में 3 पैकेट या 2 पैकेट फूकना मेरे लिए बड़ी आम बात थी। आज की तारीख में कोई शर्म नहीं है बोलने की, क्योंकि मैं वो छोड़ चुका हूं। अब मैं सिगरेट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाता हूं, बिल्कुल नहीं पीता हूं मैं। सिगरेट पीना अगर मैं सिगरेट पीना हानिकारक है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अच्छा काम हुआ मेरे साथ जी। और जब मैं अपने बाल उगा रहा था ना, लंबे बाल, और पगड़ी बांध रहा था, बोला भाई ठीक है तुम दाढ़ी उगा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम बाल क्यों उगा रहे हो? तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, वो तो पगड़ी में ढक जाएंगे ना। तो मैंने कहा ठीक है, तो बाल तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, मगर मेरे को मालूम रहेगा। और तक मेरे को खुद मालूम रहेगा, और मुझे मैं अली नहीं जी जसजीत हूं, तो आपको बता पाऊंगा, अपने दर्शकों को क्या यकीन दिलाऊंगा कि भाई मैं जसजीत सिंह हूं। मैंने 1 महीना गुजारा गोल्डन टेम्पल में अमृतसर में, वहां पे सेवा करी, वहां पे झाड़ू लगाता था, बर्तन साफ करता था, पोछा लगाता था। मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी भी पढ़ी। कुरान शरीफ तो हमने बचपन में, हमारे पेरेंट्स मौलवी पढ़ाते थे, पढ़वाई थी हमको, लेकिन मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ी, मैंने पूरी कंप्लीट करी उसका समझने के लिए। और उससे मेरी नॉलेज भी इंक्रीज हुई कि भाई दूसरा मजहब क्या कहता है। मैंने तो ये सीखा कि हर मजहब वही तो कहता है, हर मजहब शांति के बारे में, पीस के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में कहता है। तो एक काम मैंने, और मेरी सलाह है लोगों से, बच्चों से, कि भैया आप किताबें पढ़ा करिए। मेरे को मालूम है आप लोग कम किताबें पढ़ते हैं। ये छोटे बच्चे जो बैठे गए हैं, अब मुस्कुरा रहे हैं, दूसरे की तरफ देख रहे हैं। हाँ पकड़ लिया है। नहीं आप तो पढ़ते हैं भाई, आप भी पढ़ती हैं। जी जी मैं, हाँ ये तो छोटे भाई बैठ के वहां पे हंस रहे देख रहा हूं तुमको मैं। देखो मैं बताता हूं पढ़ने से क्या होता है। जैसे हम जिम जाते हैं ना, कसरत करते हैं, तो मसल बनती है, वैसे तेज होता है, हमारी इमेजिनेशन इंक्रीज होती है, हमारा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमको कंटेंट मिलता है बात करने के लिए, हमको नॉलेज मिलती है, एंड नॉलेज इज पावर। तो किताबें बिल्कुल पढ़िए आप। मोबाइल ठीक है, मोबाइल पे इंटरनेट देख लिया, अच्छी बात है। ये हाँ मोबाइल नहीं, ऐसे नहीं, इस एंगल में पकड़िए। हाँ अब आप ठीक है। तो आप किताबें पढ़िए, लोगों को जानिए, पहचानिए। और एक होता है, हम भाई मैंने अगर कोर्स करा है अरबी में, मैंने अरबी का कोर्स करा है, मैं पहुंचू या मैं रात पहुंचू और मेरे को अरबी नहीं आती है, कोर्स किया है, सर्टिफिकेट भी है अरबी का मेरे पास, क्या करूंगा उस सर्टिफिकेट का? मैंने अरबी का कोई कोर्स नहीं करा, अरबी मेरे को बोलनी नहीं आती है, तो मैं रियाद पहुंचूं या दुबई पहुंचूं या कुवैत पहुंचूं, वहां पे एयरपोर्ट पे बोलूं अस्सलाम वालेकुम कैफ हालक ख्वेश, और फिर मैं लोगों से बात करने लगूं, तो क्या बेहतर है? ठप्पा एक कोर्स किया है या मेरे को वो एबिलिटी की, मेरे को वो आता है वो काम, तो काम करना सीखिए। और आज की तारीख में जहां मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग हालांकि तरक्की कर रहे हैं धीरे धीरे, लोग हिंदुस्तान में खासतौर से हम लोग क्यों पीछे हैं?
इसकी वजह है तालीम, एजुकेशन। हम पढ़े लिखे नहीं है दादा, और क्योंकि हम अच्छे पढ़े लिखे नहीं है तो अच्छी नौकरियां नहीं है, अच्छी नौकरियां नहीं है तो अच्छी आमदनी, अच्छी तनख्वाह नहीं है, अच्छे पैसे नहीं आते फिर, और अच्छे पैसे नहीं आएंगे तो हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये एक विशिष्ट साइकिल होगी, इसका अंत नहीं है कभी, और इसी साइकिल को हमको तोड़ना है। और कैसे तोड़ सकते हैं? तालीम से, शिक्षा से, विद्या से। और तालीम ये एक ऐसा धन है, एक ऐसी वेल्थ है, कोई इसको आपसे चुरा नहीं सकता। बिल्कुल, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी, और फायदा आपको ही होगा। आप और ताकतवर बनोगे, आपकी बाहें और मजबूत होंगी। आपको मैं एक और छोटी कहानी बताता हूं मैं आपको। ये खुश हो गई, ये कहानी का नाम सुनते ही हैं, क्या बोले तुम्हारी? ये नहीं, ये जो लाल शर्ट में बैठे हैं, ऊंचा बोलो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और ये ब्लू शर्ट वाले भी हंस रहे ये हो गई ना बाकी में। हाई फाइव, हाई फाइव दो, हाई फाइव। 10 10 दो। ठीक है, सुनो एक और कहानी है। एक छोटा बच्चा था 10 साल का, उसका, उस छोटे, रियल कहानी है ये, उस छोटे बच्चे का नाम है साद। तो साद अपने घर के बाहर निकला पार्क में खेलने के लिए। तो साद ने देखा वहां पे एक पेड़ था, और पेड़ के अंदर एक छेद है। उस छेद के अंदर छोटा सा अंडा था, बहुत छोटा। उस छोटे अंडे के अंदर से एक छोटा सा कीड़ा निकलने की कोशिश कर रहा था। तो साहब ने देखा भाई इस कीड़े को, वो तड़प रहा है कीड़ा, उसको बहुत बुरा लगा, और साद का बहुत नरम दिल है। उसने चाहा कि इसकी मैं मदद करूं किसी तरह इस कीड़े की। तो उसने लाके वो अंडा तोड़ दिया, कीड़े की मदद हो गई। उसको लगा अब साद जाके पार्क में खेलने लग गया। अब 1 घंटे के बाद साद की मम्मी उसको बुला रही है, साद साद वापस आओ। तो साद वापस आ रहा था। उसने देखा भाई मैं भी देखता हूँ उस पेड़ में जो छेद है, जिस अंडे को मैं मदद की थी, वो क्या होगा उस कीड़े का। साद ने देखा कि उसी छेद में जो अंडा था और जो कीड़ा था, वो कीड़ा अभी तड़प रहा है, बहुत तकलीफ में है। तो साद बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी अम्मी को बोला कि भाई मैं तो उसकी मदद की थी, ये तो और बीमार पड़ गया कीड़ा। तो अम्मी ने आके देखा, बोला बेटा तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, साफ है, तुम बहुत मासूम हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुमने सोचा कि तुम उसकी मदद कर दो। मगर क्या हुआ, हम जब भागते हैं, दौड़ते हैं, जाते हैं, पसीना बहाते हैं, उससे हम स्ट्रॉन्ग बनती है, मसल बनती है। वैसे ही इस कीड़े को जब ये कीड़ा तड़पता है, ये अंडा तोड़ देता है, निकलना होता है स्ट्रगल करके, इसके अंदर से एक फ्लूइड रिलीज होता है। उस फ्लूइड से ही पंख बनते हैं, जो कि तितली के पंख होते हैं। अब तुमने तो इसकी मदद करी अच्छे दिल से, तुमने वो अंडा तोड़ दिया, तो अंडा तोड़ने के बाद ये तड़प नहीं पाया और ये उसको वो एक्सरसाइज नहीं मिल पाई। एज रिजल्ट क्या हुआ, इसके अंदर से वो फ्लूइड रिलीज नहीं हुआ और इसके पंख नहीं बन पाए। अब ये कभी तितली बन ही नहीं पाएगा। बेटा ये ऐसी तड़प तड़प के कुछ टाइम के बाद यूं ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो साद को बहुत बुरा लगा, साद बहुत रोया। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, ये दूसरा कोई हमारी मदद कर ले, लेकिन हम गलत सोच रहे होते हैं। उसमें नियत होती है मदद करने की, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि मदद करने के चक्कर में हम और डैमेज कर रहे हैं। अगर किसी की मदद करनी ही है तो उनको आप सही राह पे ले आइए, ये सबसे बड़ी मदद होगी। उनको तालीम दिलवाइए, उनको सिखाइए। भाई मेरे को मछली खानी है, बहुत भूख लगी है ना, अब क्या बेहतर है, कोई मेरे को बहुत सी मछली खिलवा दे, दिलवा दे, या मछली पकड़ना सिखवा दे। अगर मछली पकड़ना सिखा देंगे तो जब भूख लगेगी जाके मछली पकड़ लाएंगे, पकड़ेंगे और खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर मछली दिला दोगे मेरे को तो आज भूख लगी है, शायद भूख मिट जाए, कल भूख लगी है
तो कल मछली देने वाला कोई आएगा क्या? शायद आ जाए, शायद ना भी आए, लेकिन आपको वो स्किल, वो एबिलिटी है तो भाई मजे हैं आपके। मैं आपको बताऊं, इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में पिछले साल क्या हुआ, असली किस्सा है। हम बंबई में थे, तो हमारे जो पड़ोसी थे उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी, ब्रांड न्यू, महंगी गाड़ी, शानदार गाड़ी, आलीशान गाड़ी, लंबी सी गाड़ी। ठीक है, मजे हैं भाई, अच्छा है। अब कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। अब उनकी बड़ी लंबी महंगी गाड़ी की भाई, वो बस खड़ी हुई थी ना, धूल थी। अब मेरे पास क्या था? मेरे पास एक ऐसा धन था, ऐसी विद्या थी, पैसों की नहीं, लेकिन एक एबिलिटी की, एक स्किल की, एक टैलेंट की। तो मैं बचपन में, सर को मालूम है ये बात, मैं बोल नहीं पाया करता था बचपन में जी। हकलाता था, तुतलाता था, अटक अटक के बोलता था, बहुत शर्मिला था मैं। तो मैंने अपने आप में मेहनत करी, तब जाके मैं एक टेडेक्स स्पीकर बना, एक इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर बना। उसके बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया दुनिया भर में सबसे ज्यादा टेडेक्स टॉक्स देने का। और तो वो एक कला मेरे पास थी कि मैं एक ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग एकेडमी शुरू करूं, जो मैंने शुरू करी। अब इसी पैंडेमिक में आप देख लीजिए, मेरे ऑनलाइन मोटिवेशन टॉक्स यूट्यूब पे है, मोहम्मद अली शाह करके आप देख लीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, उसके पैसे नहीं लगते, कोई बात नहीं करी। इसके अलावा ऑनलाइन थिएटर, ऑनलाइन ड्रामा करे, ऑनलाइन फिल्में आई मेरी, यारा ZEE5 पे आई, अवरोध जो कि सोनी लिव पे आई। एक ऑनलाइन डिजिटल पब्लिक स्पीकिंग एकेडमी शुरू करी, जिन लोगों को भाई, हाँ एक बात, मजे की बात बताऊं आपको, मजे की बात, आप हंसेंगे सुन के और यकीन भी नहीं आएगा। जब मैं कॉलेज में था ना, 1999 की बात है ये, मैं मिस्टर पूना टैलेंट जीत चुका था, लेकिन एक सब्जेक्ट पे मैं फेल हो गया था भैया। अच्छे नंबर आए थे सारे सब्जेक्ट में, और वो क्या सब्जेक्ट था? वो था अंग्रेजी का सब्जेक्ट, इंग्लिश का जी। और कितने नंबर से मैं फेल हुआ था? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप सोचेंगे मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन ना, मेरे को 100 में से 1 नंबर आया था अंग्रेजी में कॉलेज में। सब हंस रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा। अरे मैं अपनी मार्कशीट लगा दूंगा यार फेसबुक पे, और बोलो, मेरे को कोई वो नहीं, शर्म नहीं है बोलने की। अभी मैं क्या था, वो था। उसके बाद अपने दिमाग से मैं मेहनत करके आगे की तरफ बढ़ा, और आज क्या हूं मैं जानता हूं। मैं क्या हूं, मैं नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा हूं या छोटा हूं या ये हूं वो हूं, अच्छा हूं बुरा हूं ना, मगर जो भी हूं, जैसा भी हूं, मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। अपने बारे में आप जानिए कि आपकी ताकतें क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। अपनी ताकतों पे आप ध्यान दीजिए, कमजोरी पे नहीं। और अच्छा ही सोचिए। हम जो सोचेंगे ना अपने लिए, दूसरों के लिए, वैसा ही होता है। हमारे ख्यालात वो एक एक्शन में आ जाते हैं, और वो एक रिजल्ट लेके आते हैं। सच बता रहा हूं मैं आपको ये बात, तभी कहते हैं ना, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, फैक्ट है जी। मजा आ रहा है आपसे बात करके। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच जो है वो आपको बनाती है। आपकी अगर पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बनेंगे। एक और चीज जो आपकी इस आखिरी स्टोरी से समझ में आई, वो आया साक्षर होना और शिक्षित होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। साक्षर होने पे उतना ध्यान नहीं देना जितना शिक्षित होने पे ध्यान देना है। साक्षर तो वो भी है जो आदमी अपने दस्तखत कर लेता है, अपने सिग्नेचर कर देता है, वो भी साक्षर है, अपना नाम लिख लेता है। लेकिन एजुकेटेड होना, शिक्षित होना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप समझें। और एक आपने बच्चों को जो बात कही कि आजकल शौक नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ने का शौक जो है वो बच्चों को जरूर जो है डालना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, किताबों से प्यार करें, किताबें खरीदें, किताबें पढ़ें, उनमें से अच्छी अच्छी चीजें सीखें, ये बहुत जरूरी है। ज़हरा, आपके जहन में एक आध सवाल और है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारा वक्त भी हो जा रहा है, हमारे पास 5 मिनट आखिरी बचे हैं। सर, जितने मतलब हिकमत के मोती हमने अभी तक इकट्ठे किए हैं वो ही अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज्यादा हैं, और आई थिंक उन्हीं से मतलब वो बच्चे अपने आप में इनकलकेट कर लें तो जिंदगी बहुत तराश सकते हैं और उसे बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप पर्टिकुलरली जब आप गांव के बच्चों को देखते हैं तो आई एम श्योर जब वो आपका ये वीडियो देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि
मतलब जिससे मोहम्मद अली शाह सर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो रूरल कम्युनिटी में कहीं पे जाके छोटे बच्चों को कॉन्फिडेंस का लैक फील होता है कि कहीं ना कहीं वो गैप है। तो कोई सजेशंस या कोई एडवाइसेस इस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने का गांव के बच्चों के लिए? मेरे को कहानी सुनाने का बड़ा शौक है और मैं आपको जवाब दूंगा इस कहानी के तौर पे। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की जो 3 साल का था, यूपी के एक बहुत छोटे गांव, असल कहानी है। यूपी का एक बहुत छोटा गांव है, कस्बा है, बल्कि जैसे बागपत तो बहुत बड़ा हो गया, मेरठ तो बहुत बड़ा हो गया, एक कस्बा है, सरधना नाम का, सरधना। तो सरधना में एक छोटे से मदरसे में उसने अपनी तालीम हासिल करी। 3 साल का बच्चा है ये, जो कि एक छोटी सी तख्ती लेके, स्लेट लेके अपने मदरसा जाके जमीन पे, फर्श पे बैठ के सीखता था कि भाई हाँ, कि उनको क्या सिखा रहे हैं मौलवी साहब, मौलाना साहब, एक मदरसे से उनके, ठीक है। वही 3 साल का बच्चा जब जमीन पे बैठता था झाड़ू मार के और सीखता था स्लेट से, वही 3 साल का बच्चा इंडियन आर्मी का डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना। बिल्कुल, सेकंड हाईएस्ट पूरे कंट्री में। और बाद में वो जज बना आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में। उसके बाद में वो वाइस चांसलर बना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। उसके बाद में वो प्रो चांसलर बने यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय के। उसके बाद में वो सर सैयद स्कूल शुरू करे उन्होंने, वो फाउंडर हैं मोदी नगर में, मेरठ में, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं जो रियल कहानी इतने उससे बता रहा हूं गर्व से, इतने शौक से, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं एक रियल लाइफ कहानी, एक रियल कहानी जो मेरे फादर की है, मेरे वालिद साहब की बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ, उन्हें अपनी तालीम शुरू की थी एक छोटे से कस्बे से, गांव से भी नहीं। आप जो मदरसे में पढ़ते होंगे यहाँ पे, बहुत उससे भी छोटा मदरसा जी, अपने आप को पढ़ाया, लिखाया, तालीम हासिल करी, और देखो कहां पहुंच गए वो। बिल्कुल। अब जब वो वहां पे पहुंच सकते हैं, उनके छोटे भाई फिल्म एक्टर हैं नसीरुद्दीन शाह साहब, वाकिफ होंगे, उन्होंने भी अपनी पूरी करी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, वहां पे उनकी उर्दू साफ हो गई। फिर वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए, वहां 3 साल ड्रामा सीखा। फिर पूना में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहां गए, वहां 2 साल फिल्मों के बारे में सीखा। तब जाके वो फिल्मों में उतरे, क्योंकि तालीम उनकी मजबूत थी। और ये तालीम कोई आपको एक ऐसी दवाई नहीं है कि आपको गोली घुट्टी पिला दे और आप सुबह उठो और विद्यावन कुछ वो बन जाओ वैज्ञानिक ना। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बाबा के पास जाए, फू छू मंत्र छू कर दे और आप बड़े बन जाओगे। ये होता है आपके ही दिमाग में, आपके जहन में। एक फोटोग्राफ है एक बिल्ली की। बिल्ली आईने में क्या देख रही है? बिल्ली आईने में देख रही है एक शेर को। वही आपने कहा ना, एम आई स्मार्ट, आईने में जी। तो बिल्ली अपने आप को मैसेज कर रही है कि आई एम लार्जर देन लाइफ, मैं बहुत बड़ी हूं। अगर उसको अपने बारे में चूहा समझेगी तो वो चूहा होगी। हम वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं, बस, और कुछ नहीं है। जी जी। मैं आपको बताऊं एक और कहानी भी। एक सवाल आपसे करता हूं मैं, है आप सबसे, ये गुड, और उनको और मेरे ख्याल से नेट की प्रॉब्लम की वजह से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। जी जी। एक जंगल में सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है? जिराफ। सबसे बड़ा जानवर क्या होता है? हाथी। सबसे तेज जानवर क्या होता है? चीता। सबसे चालाक, चतुर, अक्लमंद जानवर क्या होता है? लोमड़ी। सबसे खूबसूरत जानवर क्या होता है? वो तो हम कह ही सकते हैं, वो ब्यूटी स्किन डीप एंड ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। जो आपको खूबसूरत लगे हो सकता है कि वो मेरे को ना लगे, जो मुझे लगे हो सकता है आपको लगे। कोई कहेगा हिरन, कोई कहेगा शेर, कोई कहेगा मोर। हालांकि मोर चिड़िया है, लेकिन अब देखिए ना साहब, ना ही सबसे लंबा, ना ही सबसे तेज, ना ही सबसे ऊंचा कद में, ना ही सबसे अक्लमंद, ना ही सबसे शायद सबसे ज्यादा खूबसूरत,
फिर भी जंगल का राजा कौन सा होता है? लायन। क्यों? क्यों? इसमें तो कोई खूबी ऐसी नहीं है, क्योंकि वो महसूस करता है कि भाई मैं राजा हूं यहाँ का। वो ब्रेव होता है, वो निडर होता है, फियरलेस होता है, वो किसी से डरता नहीं है। वो उसको लगता है कि मैं राजा हूं। आप सोचते हैं आप राजा हैं, राजा होंगे। मैं छोटी बात पे खत्म करता हूं। शाहरुख खान साहब, आप सब देखते हैं, हाँ फिल्म में देख रहे हैं, हंस रहे हैं, शाहरुख खान का नाम लेते ही है ना, है? शाहरुख खान साहब जब फिल्मों में आ रहे थे ना, तो लोगों ने बोला, अरे इसका कोई माँ बाप है ही नहीं, जिसका कोई गॉडफादर नहीं होता उसका खुदा होता है। पहली बात। दूसरी बात, अरे इनका तो रंग सांवला है, छोटे से कद के हैं, बहुत तेज बोलता है, हीरो तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है, ये तो हीरो बन ही नहीं पाएगा। हीरो क्या, नायक क्या, वो तो महानायक बने। हीरो क्या, सुपर हीरो बने। मेगा स्टार क्या, मेगा स्टार बने। सुपरस्टार क्या, मेगा स्टार बने। वो क्यों? उनको यहां से यकीन था अपने आप में, मैं क्या हूं और मैं बन के रहूंगा। तो वो आग अपने आप पैदा करिए, आप अपने अंदर पैदा करिए, और अपने आप किसी से कम मत समझिए। कभी किसी को मत बोले दिए कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, आप दिखा दो। और एक बात और मैं आखिरी में बोलता हूं, जब हम ऊपर जा रहे होते हैं जिंदगी में, अच्छा कर रहे होते हैं, मुझे चढ़ रहे होते हैं, तो कई लोग होंगे जो आपकी खुशी से खुश नहीं होंगे, आपकी कामयाबी से खुश नहीं होंगे, आपको नीचे खींचेंगे। मगर जो नीचे खींचता है ना, वो याद रखो दोस्तों, वो हमेशा पीछे रहता है या नीचे ही रहता है, और उनकी बात का कोई जवाब नहीं देना। ऊपर चढ़ते रहना है। जब ऊपर चढ़ जाएंगे ना, तब हम देखेंगे कि जो लोग हमको नीचे खींच रहे थे वो आज की तारीख में वही है। हाँ, और हम वहां पहुंच गए। क्यों? हमने ज्ञान आपको खींचने में लगा दी और आप चढ़ते गए ऊपर। तो फिर जिंदाबाद। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें 500 से अधिक वीडियो हैं, मोहम्मद अली शाह के नाम से है। और आप देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी है मेरी इस बात की कि आपको सीखने को बहुत मिलेगा। मैं ट्यूटोरियल लेता हूं उसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच सर, मेरे को यहाँ पे लाने के लिए, लोगों से बात करके बड़ी खुशी हुई मेरे को। एंड थैंक यू ज़ावा, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आप सबसे बात करके। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे स्मॉल इनिशिएटिव के लिए टाइम निकाला, और आई एम श्योर ये पूरा इंटरव्यू में इतने हिकमत के इतने मोती हैं। आई एम श्योर उसमें से किसी न किसी पे भी अगर इंसान और बच्चे हमारे कायम हो जाएं, तो अपने पूरी लाइफ में एक ऐसा बदलाव देखेंगे जो उन्हें बहुत आगे लेके जाएगा। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल सर फॉर यू कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ज़ावा। और आखिरी मैं चार चीज बोलूंगा कि भाई 2 चीजें पक्का सीखना दोस्तों, ठीक है बच्चों? अंग्रेजी और कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर का से दोस्ती नहीं थी मेरी पैंडेमिक में दोस्ती हुई कंप्यूटर से। मेरे को एक दिमागी मेंटल ब्लॉक था कि मैं कंप्यूटर में दोस्त नहीं है मेरा, गलत था वो। ये चीजें पक्का सीखना और आप कामयाब होगे जरूर जिंदगी में इंशाल्लाह। आपने जो 2-3 चीजें बताई, खास तौर से उनमें से मैं रिपीट करना चाहूंगा बच्चों को, जो लास्ट में आपने कहा कि अंग्रेजी सीखें और कंप्यूटर सीखें। और एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अपने आप में विश्वास रखें, अपने आप में यकीन रखें कि आप जो सोचेंगे वो आप हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख है बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपने आज फिर वक्त निकाला, और फिर किसी और रोज मिलेंगे इंशाल्लाह। इन बच्चों से हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे और इनको जो है शिक्षा देते रहेंगे कि जिंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से कामयाब होना है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका कि आपने वक्त निकाला। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू ज़ावा, शुक्रिया सर, थैंक यू, खुदा हाफिज। A unique feature of the BSF using cannons. We have the Assam Rifles marching contingent led by Major Mohammad Ali Shah. Paying salute to the President, Major Mohammad Ali Shah. Sentinels of the Northeast. They have won 3 Ashok Chakras along with numerous other locals. मीडिया नो मीडिया, I said no media.
बैक अप। रोको इन्हें, क्या कर रहे हो? गेट बैक मीडिया। रोको इन्हें। नमस्ते आदित्य राज जी। हाँ नमस्ते, आइए आइए। What is happening, Natarajan ji? What, sir? Read this. Oh, yes. I've read it. And I laughed. Please switch on the social media site wali. Twitter trending at #1. Facebook trending at #3. Instagram trending at #1. You still want to laugh? Who killed Shastri? जैसे हमने मारा हो। It was a heart attack for God's sake. उनको पहले भी हार्ट अटैक हो चुके थे। आप क्यों जवाब दे रहे हैं? We are not the guilty party. This is a plot. और आप देखिएगा कल तक सब भूल जाएंगे लोग। हाँ। सोशल मीडिया के जमाने में लोगों को पास्ट में नहीं फ्यूचर में इंटरेस्ट है। आप सही कह रहे हैं, लोग भूल जाएंगे। हाँ, मगर ऑपोजिशन इसको नहीं भूलने वाली है। त्रिपाठी जी इस मुद्दे को तब तक ध्यान रखेंगे जब तक अगले चुनाव नहीं हो जाते। इफ आई नो त्रिपाठी जी वो इलेक्शन में रिलीजन को ही मुद्दा बनाएंगे। रियली? चलाओ। शास्त्री जी मरे या मार दिए गए, ये इस देश के मुंह पे ऐसी कालिक है जिसे मिटाने की 50 साल में किसी सरकार ने कोशिश नहीं की। क्या वजह है? सरकार हमसे क्या छुपाना चाहती है? शास्त्री जी की मौत के पीछे क्या षड्यंत्र है? इसे पता लगाने के लिए हम देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे। चैन से नहीं बैठेंगे, ना किसी को बैठने देंगे। शास्त्री जी ने हमें नारा दिया है, जय जवान जय किसान। और इस सरकार का नारा क्या है? जय शैतान जय हैवान। शास्त्री जी की फाइल्स पब्लिक की जाए। शास्त्री जी की फाइल ओपन करो, ओपन करो। शास्त्री जी की फाइल ओपन करो, ओपन करो। मुद्दा बनेगा नहीं, बन चुका है। जो पॉलिटिशियन मुद्दा नहीं खत्म कर सकता ना, मुद्दा उसे खत्म कर देता है। देखिए नटराजन जी, 2 बार आप लोकसभा का इलेक्शन हार चुके हैं, फिर राज्यसभा की सीट से आप अंदर लेके आए हैं। अगर तीसरी बार आप इलेक्शन हारे ना, तो आप खुद मुद्दा बन जाएंगे। ठीक है, तो समझिए मुद्दा खत्म। ठीक है, विल सी। जवाब नहीं है त्रिपाठी जी की टाइमिंग का। सर ये इशू आपसे रिलेटेड भी नहीं है, तो ये आपसे क्यों अपसेट है? क्योंकि हमने ही इस मुद्दे को पाल पोस के यहाँ तक पहुँचाया है। मिर्जापुर की रिपोर्ट के बारे में क्या हुआ? इसमें त्रिपाठी जी के बारे में कुछ नहीं निकला है। ही इज इन द क्लियर। वो रिपोर्ट रुकवा दो। सर अगर मैंने इस टाइम इंटरफियर किया, कहीं गलती से बात सामने आ जाए तो हमारे लिए बहुत डैमेजिंग हो सकता है। मैं इंटरफियर करने के लिए नहीं, रुकवाने के लिए कह रहा हूं।